अगर आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और महीने के आखिरी में आपके पास कुछ भी बचत नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप पैसा गिनते तो हो पर प्लान नहीं बनाते हो। क्योंकि इनकम का कम होना गलत नहीं है, पर बिना सिस्टम के जीना वो गलती है जो पूरी जिंदगी सजा बना देती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो न किताबों में लिखा गया है ना किसी बड़े अमीर की थ्योरी है। ये सिस्टम हमारे जैसे आम लोगों के लिए है जिन्हें सैलरी मिलती है और खर्च हो जाती है बिना कुछ बचाए। देखिए, भारत में करोड़ों लोग हैं जो 10,000 से लेके 20,000 रुपये महीना के बीच में कमा रहे हैं और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इतनी कम कमाई में क्या ही बचत कर सकते हैं। पर सोचिए, अगर कोई 15,000 रुपये महीना कमाकर भी 3,000 बचा ले रहा है तो वो इंसान धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बना सकता है, छोटा निवेश शुरू कर सकता है और सबसे बड़ी ज़रूरत पैसे की टेंशन से बाहर आ सकता है। ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक सिस्टम है जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अगर आपकी सैलरी 10,000 से लेके 20,000 के बीच में है तो आप एक रूल्स अपनाइए, 50, 30 और 20 का रूल्स। इसे हम आम भाषा में कहते हैं कि आपकी सैलरी को 3 हिस्सों में बांट दो। 50% वो जरूरत के लिए रहेगा जो 7,500 रुपये होगा अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो, जिससे आप किराया, राशन, बिजली, दवाई और ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। यानी जो बिना पूछे हर महीने खर्च हो रहा है उसके लिए आप 7,500 रुपये रख लो। 50%। 30% आप अपनी पसंद और लाइफस्टाइल के लिए रखो, यानी 4,500 रुपये। इसमें आप नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, फास्ट फूड, शॉपिंग, घूमना फिरना, यह थोड़ी कटौती सबसे बड़ा फर्क बनाती है। और 3 नंबर जो है वो 20% सीधा बचत और निवेश के लिए रखो, यानी 3,000 रुपये। इस 3,000 रुपये में से आप 1,500 रुपये किसी SIP म्यूचुअल फंड में लगाइए, 1,000 रुपये आप इमरजेंसी फंड के लिए बैंक अकाउंट्स में रखिए और 500 रुपये आप छोटा गुल्लक सेविंग के लिए अलग रखिए। देखिए, हर्ष गोनिका जो बहुत बड़े बिजनेस लीडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पैसा कमाना सफलता नहीं है, उसे बचा पाना असली समझदारी होती है। NSO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में आम शहरी व्यक्ति की इनकम जो है वो 11,626 रुपये महीना है, तो 15,000 कमाने वाला आप अकेले नहीं हो। अब सवाल यह आता है कि बचत कैसे चालू करें, तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल प्लान आपको बता रहे हैं। सैलरी आते ही आप 3,000 रुपये अलग कर लो, ऑटो डेबिट का ऑप्शन रखो या UPI के जरिए किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। देखिए, दूसरा जो ऑप्शन है वो खर्च कैश में करो, ना कि आप कार्ड EMI से बचो। अगर आप कैश में खर्च करोगे सबसे अच्छा होगा। तीसरा जो ऑप्शन है, हर खर्च को आप ट्रैक करो, हर खर्च को लिखो। आप ईमानदारी से, या 1 रुपये हो या 1,000 रुपये, उसको आप एक नोटपैड या फिर डायरी का इस्तेमाल करो और लिखो। चौथा जो है, हर महीने 100 रुपये सेविंग में बढ़ाओ। मतलब यह कि अगर आप इस महीने 2,000 बचा ले रहे हैं तो अगले महीने 2,100 रुपये बचाइए, उसके अगले महीने 2,200 रुपये। इस तरह से आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा हैक्स भी बता देते हैं। अगर आप डाटा पैक यूज़ करने वाले हो तो सस्ता डाटा प्लान इस्तेमाल करो। बाहर खाने की जो आदत है वो हफ्ते में 1 दिन करो। EMI की जगह आप जमा पूंजी से सामान खरीदो और छोटे पार्ट टाइम काम करो जहां से आप 200-400 रुपये आराम से कमा सको। अगर आपको ये बात समझ में आई हो और लग रहा है कि हाँ यार, यही तो कोई पहले समझाता, तो अब हर रोज काम की बात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम पैसे की भाषा को आसान बनाते हैं, किताबों की बातों को आम बोलचाल में बताते हैं ताकि हर कोई सीख सके, चाहे वो किसी भी इनकम लेवल का आदमी हो। आपने कभी सोचा है कि जब घर में कोई बीमार होता है, दवाइयों के लिए 500 रुपये तक नहीं होते हैं, तो 3,000 की बचत कितनी बड़ी बचत हो सकती है। आप 15,000 कमा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो। छोटी कमाई से बड़ी जिंदगी की शुरुआत होती है।
जब आप रोज थोड़ा पैसा बचाते हो, हर महीने खुद को सीरियस लेते हो, तो बचत सिर्फ पैसा नहीं, वो भरोसा हो जाती है अपने कल के लिए। तो आज से एक वादा करिए, आपकी सैलरी जो भी हो, सैलरी को सिस्टम के हिसाब से अरेंज कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो 3,000 बचाना मुश्किल नहीं है, अगर आपका इरादा सच्चा और तरीका सीधा हो तो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट्स में आप बताइएगा कि 3,000 से शुरुआत कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जहाँ पैसे की बात होती है आम भाषा में। फाइनली वीडियो को लेकर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी बताइएगा।